हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे पहला जासूस न तो योद्धा था और न ही चोर, बल्कि वह एक युवक था जिसने देवताओं और असुरों की किस्मत बदलने वाले रहस्य को उजागर करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। यह साहस, विश्वासघात और प्रेम की कहानी है जो ज्ञान चुराने के मिशन से शुरू होती है और एक अभिशाप के साथ समाप्त होती है जो समय के साथ गूंजता रहता है। हिंदू धर्म के पहले जासूस कच्छ की कहानी में आपका स्वागत है, जिसके कार्यों ने ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली रहस्यों में से एक के लिए मंच तैयार किया। बहुत समय पहले, जब देवता भी हमारी तरह ही नश्वर थे और युद्ध में मर सकते थे, यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। देवयानी असुरों के गुरु शुक्राचार्य की खूबसूरत बेटी थी। शुक्राचार्य को मृत संजीवनी नामक एक रहस्य पता था, जो एक शक्तिशाली जादू था जो मृतकों को वापस जीवित कर सकता था। तीनों लोकों पर नियंत्रण के लिए देवता और असुर लगातार युद्ध करते रहते थे। असुरों के पास एक बड़ा फायदा था क्योंकि शुक्राचार्य की शक्ति से वे अपने गिरे हुए योद्धाओं को वापस ला सकते थे। इससे वे लगभग अजेय हो गए। मृत संजीवनी का रहस्य जानने के लिए बेताब देवताओं ने देवगुरु बृहस्पति के सुंदर पुत्र कच्छ को असुर साम्राज्य में भेजा। लेकिन कच्छ ने यह नहीं बताया कि वह देवताओं से है। उसने एक सामान्य इंसान होने का नाटक किया और रहस्य जानने की उम्मीद में शुक्राचार्य का शिष्य बनने की पेशकश की। शुक्राचार्य ने खुले दिल से कच्छ का स्वागत किया और कच्छ ने शुक्राचार्य और उनके परिवार के साथ एक छात्र के नियमों का पालन करते हुए रहना शुरू कर दिया। शुक्राचार्य की बेटी देवयानी को कच्छ से लगाव हो गया और आखिरकार वह उससे प्यार करने लगी। लेकिन जल्द ही असुरों को कच्छ और उसके असली इरादों पर शक हो गया। वे उससे छुटकारा पाना चाहते थे। एक दिन, जब कच्छ मवेशियों की देखभाल कर रहा था, तो असुरों ने उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। लेकिन देवयानी ने अपने पिता से विनती की और शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी का इस्तेमाल करके कच्छ को वापस जीवित कर दिया। असुर क्रोधित हो गए, लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने कच्छ को मारने की फिर से कोशिश की। इस बार उन्होंने कच्छ को धोखा देकर जंगल में एक दुर्लभ फूल खोजने के लिए भेज दिया। जब कच्छ अकेला था, तो उन्होंने उसे फिर से मार डाला। इस बार उन्होंने उसके शरीर को पीसकर समुद्र में फेंक दिया। लेकिन शुक्राचार्य ने एक बार फिर अपने जादू का इस्तेमाल किया और कच्छ को फिर से जीवित कर दिया। असुर हताश हो रहे थे। अंत में उन्होंने एक नई योजना बनाई। उन्होंने एक बार फिर कच्छ को मार डाला, लेकिन इस बार उन्होंने उसके शरीर को जला दिया, राख को शराब में मिलाया और शुक्राचार्य को पीने के लिए दिया। शराब के शौकीन शुक्राचार्य ने बिना सोचे समझे इसे पी लिया और अनजाने में ही उन्होंने कच्छ की राख को खा लिया। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप अभी भी हमारे साथ हैं, तो हमें यकीन है कि आप इस कहानी का आनंद ले रहे होंगे। हम इन पवित्र कथाओं को आप तक पहुंचाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, और बदले में हम आपसे बस एक छोटी सी प्रशंसा चाहते हैं, एक साधारण लाइक और सब्सक्राइब। कृपया एक क्षण के लिए उन बटनों को दबाएं और अपना समर्थन दिखाएं। अब कहानी जारी रखते हैं। जब देवयानी ने देखा कि कच्छ गायब है, तो वह चिंतित हो गई। उसने अपने पिता से उसे वापस लाने की विनती की। इस बार कच्छ ने शुक्राचार्य के पेट के अंदर से बात की। उसने शुक्राचार्य को बताया कि क्या हुआ था, और गुरु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शराब पीने के लिए खुद को कोसा और जानता था कि कच्छ और खुद को बचाने का एकमात्र तरीका कच्छ को मृत संजीवनी का रहस्य सिखाना था। इसके बाद कच्छ शुक्राचार्य के शरीर से बाहर आया और मृत संजीवनी का उपयोग करके शुक्राचार्य को वापस जीवित कर दिया। पाठ पूरा हो गया था। अपनी पढ़ाई के आखिरी दिन, कच्छ शुक्राचार्य के पास उनका आशीर्वाद मांगने गया। देवयानी अभी भी कच्छ के प्यार की उम्मीद कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि वह उसे व्यक्त करेगा। उसने कहा कि उसने अपने पिता से उसे बचाने के लिए कहा था क्योंकि वह उससे प्यार करती थी। लेकिन कच्छ ने उत्तर दिया, मुझे खेद है, देवयानी। तुम मेरी बहन जैसी हो। तुम्हारे पिता मेरे गुरु हैं और मैं उनके शरीर से पैदा हुआ हूं। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। देवयानी का दिल टूट गया और वह क्रोधित हो गई। उसने महसूस किया कि कच्छ ने उसका इस्तेमाल किया है और उसे शाप दे दिया, तुम कभी भी अपने लिए मृत संजीवनी का उपयोग नहीं कर पाओगे। कच्छ ने अविचलित होकर उत्तर दिया, तुमने मुझे शाप दिया, देवयानी। मैं यहां दूसरों की भलाई के लिए सीखने आया हूं, अपने लिए नहीं। तुम्हारे शाप के कारण
मैं तुम्हें वापस शाप दूंगा। कोई भी ऋषि का पुत्र कभी तुमसे विवाह नहीं करेगा। इसके बाद कच्छ वहां से चला गया और देवताओं के राजा इंद्र के राज्य में चला गया। वहां कच्छ को उसकी बहादुरी और बुद्धि के लिए सम्मानित किया गया। उसने देवताओं को मृत संजीवनी का रहस्य सिखाया, मृतकों को वापस जीवित करने की शक्तिशाली कला। देखने के लिए धन्यवाद। बस एक दोस्ताना अनुस्मारक है कि अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब बटन नहीं दबाए हैं, कृपया करें।